कभी एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, कबीर। घर का हाल ऐसा कि अक्सर उसकी जेबें खाली होती, जूतों में सुराख, स्कूल का बैग फटा हुआ और कई रातें वो भूखे पेट सोकर गुजार देता था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो दुनिया को दिखाई नहीं देती थी, उसके दिल में पलने वाला ख्वाब। वो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था जो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे घर की तकदीर बदल दे। मगर जब भी वो उस ख्वाब का जिक्र करता, लोग मजाक उड़ाते हुए कहते, जेब में कुछ नहीं और सोच आसमानों की, कल की रोटी का बंदोबस्त करो, किस्मत बदलने की बातें छोड़ दो। ये जुमले उसे अंदर तक जख्मी कर देते, मगर उसके दिल में कहीं एक खामोश यकीन मौजूद था कि उसका कल आज की तंगदस्ती से बड़ा होगा। एक शाम वो अफसुर्दगी में दरिया किनारे बैठा था कि एक बुजुर्ग और दाना उस्ताद गुरुजी वहां आ पहुंचे। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा कौन सी परेशानी तुम्हें यूं गुमसम किए हुए है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, लोग कहते हैं मैं कुछ बन ही नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे हाथ खाली हैं, इसलिए मेरे ख्वाब भी बेकार हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर थैली में से एक आईना निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। जरा उसमें देखो, क्या नजर आ रहा है? कबीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं खुद को देख रहा हूं। गुरुजी ने पूछा, क्या अपनी आंखों में छुपा दुख भी दिखाई देता है? कबीर ने आहिस्ता से सर हिलाया। फिर गुरुजी ने धीरे से कहा, अब जरा गहराई में झांको, क्या इस दुख के पीछे छुपी हुई हिम्मत और जज्बा महसूस करते हो? कबीर ने दोबारा चेहरा आईने में देखा और पहली बार उसे लगा कि वाकई इसके अंदर एक ताकत से लग रही है। गुरुजी बोले, बेटा यही आग तुम्हारा यकीन है। ज्यादातर लोग उसे बुझने देते हैं, लेकिन अगर तुमने उसे हिम्मत और नज़्म ज़ब्त से जिंदा रखा तो ये अंधेरे वक्तों में भी रास्ता दिखाती रहेगी। फिर उन्होंने आईना साफ करते हुए कहा, दुनिया कोशिश करेगी कि तुम्हारे आईने पर मिट्टी जमी रहे ताकि तुम अपने आप को कमतर समझो, लेकिन तुम्हें रोज़ अपने अमल से उसे साफ करना है और कभी भूलना नहीं कि तुम बन क्या सकते हो। ये बातें कबीर के दिल में गहराई तक उतर गईं। उस दिन के बाद वो बदल गया। जहाँ भी कोई किताब मिलती वो पढ़ लेता, लिखने की मशक करता, गलतियों से सीखता, और उसका ख्वाब अब सिर्फ पास होने तक महदूद नहीं था। वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाना चाहता था। मुश्किलें बहुत थीं। उसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती और दवाएं अक्सर दस्तरस में नहीं होती। बाप एक उम्र रसीदा किसान था जो दिन भर धूप में जलता और फिर भी खाली हाथ लौट आता। कबीर ने फैसला कर लिया कि रुक जाना अब मुमकिन नहीं। सुबह स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर गिलास धोता और ग्राहकों की खिदमत करता। हफ्ते के आखिरी दिन मैकेनिक की दुकान पर काम सीखता और रात की खामोशी में जब गांव सो चुका होता, वो मध्यम सी रोशनी में बैठकर पढ़ाई में डूब जाता। नींद, आराम और कभी खाना भी। उसने बहुत कुछ कुर्बान किया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसके सामने हमेशा दो चीज़ें रहती, उसका आईना और उसका ख्वाब। चंद बरसों की मुसलसल मेहनत के बाद उसने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा सा काम शुरू किया। जो भी कमाता संभाल कर रखता। फिर एक मामूली सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोली। वो दिन रात लगा रहता, हर ग्राहक के साथ खुलूस से पेश आता और एक एक पैसा दोबारा कारोबार में लगा देता। मेहनत जब समझदारी से मिलती है तो नतीजा तरक्की होता है। एक दुकान से 3 हो गई और फिर उसने अपने मोबाइल एक्सेसरीज का अपना ब्रांड मुतारिफ करवा दिया। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसके दफ्तर के बाहर खड़े उसके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद थे। उसकी माँ का इलाज बाकायदा होने लगा और बूढ़े बाप को खेतों की सख्त मेहनत से निजात मिल गई। एक रोज़ गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने अदब से उनका इस्तकबाल किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कबीर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो दिल बड़ा रखते हैं वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। ख्वाब दौलत से नहीं, दिल में बसे यकीन से तोले जाते हैं। अगर उस कहानी ने आपके अंदर हौसले की ज़रा सी भी रोशनी पैदा की हो तो उसे अपने पास मत रोकें। किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाएं जिसे एक नई उम्मीद की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस सफ़र हिकमत और हौसले का हिस्सा बने। याद रखिए, नया बाब उसी लम्हे शुरू होता है जब आप बड़ा सोचने की हिम्मत कर लेते हैं। आज ही से आगाज़ करें।